और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सबसे पहले बात मुख्तार अंसारी की, और हमारे साथ अब से कुछ वक्त में जुड़ेंगे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, जो कि सांसद हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुख्तार अंसारी योगी से कितना भागे और भागने की कोशिश की, लेकिन योगी आदित्यनाथ खींच के उन्हें उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी कर चुके हैं। जी हां, खुद मुख्तार अंसारी कोर्ट गए, कोर्ट में उनकी याचिका खारिज हुई। मुख्तार अंसारी आखिरी में चाह रहे थे किसी तरह उनके स्वास्थ्य के हवाले से उन्हें पंजाब में ही रोक लिया जाए, लेकिन वो याचिका भी खारिज हो गई। कुछ वक्त में मुख्तार के भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन देखिए मुख्तार का यह आखिरी दांव भी खाली गया। योगी की जेल में होगा मुख्तार। मुख्तार के सारे हथकंडे फेल। काम ना आई सेहत की भी रिपोर्ट। पंजाब सरकार भी बचा न पाई। मोहाली कोर्ट ने सारी दलीलें ठुकराई। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की सांसें थमी हैं। उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे अटक गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करे कि वो योगी के चंगुल में जाने से बच जाए, क्योंकि अब तक जितने भी पैतरे आजमाए सब फेल हो चुके हैं। अब तो मोहाली कोर्ट ने भी दो टूक फरमान सुना दिया है कि मुख्तार को यूपी जाना ही होगा। मोहाली में रंगदारी मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो जाएगी। मोहाली के न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित बख्शी ने अपने फैसले में मुख्तार की खराब सेहत के दावों को दरकिनार कर दिया। मतलब साफ है कि मुख्तार को 10 अप्रैल से पहले यूपी आना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च के अपने फैसले में दो टूक कहा है कि मुख्तार को 2 हफ्ते के भीतर यूपी के बांदा जेल पहुंचाया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पहुंचाने की बात कही है, ऐसे में पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उसे यूपी लेकर आए। इस खबर के बाद मुख्तार के परिवार को जरूर राहत मिली होगी, जो इस बात से चिंता में थी कि यूपी पुलिस के साथ आने पर मुख्तार की गाड़ी कहीं रास्ते में न पलट जाए। तो मुख्तार की तैयारी हो चुकी है, बोरिया बिस्तर पैक हो गया है पंजाब से, और कभी भी योगी आदित्यनाथ के राज उत्तर प्रदेश लाए जा सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी। अफजाल साहब, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि योगी के मंत्री आनंद स्वरूप शर्मा कह रहे हैं मुख्तार अंसारी के लिए कि बकरे की अम्मा बहुत दिन तक खैर नहीं मना पाएगी। वो कह रहे हैं मुख्तार अंसारी को, बकरे की अम्मा बहुत दिन तक खैर नहीं मना पाएगी। पंजाब जेल में बकरा छिपा है, अब वक्त है वापसी का। हाँ, वो घसीट के लाएंगे, और वो शुक्ला नाम है उनका, शर्मा नहीं शुक्ला। तो आनंद स्वरूप शुक्ला जी, आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश सरकार में संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री हैं। तो इन लोगों को ज्ञान का भंडार कहाँ से मिलता है कि संसदीय भाषा भी भूल जाते हैं। एक जिसके बारे में ये वो कह रहे हैं, बकरा बना रहे हैं, तो वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। शायद जीवन में पहली बार हल्दी लगी है अभी शुक्ला जी को, और जिसके बारे में उन्होंने कहा वो 5 बार से लगातार निर्वाचित विधायक है जी। उसी सदन का जिसमें जी खुशकिस्मती से ये पहली बार उसमें दाखिल होने का अवसर जी जी जी। हमारे साथ अफजाल साहब बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए इस पूरे शो में। बीच बीच में मैं आपके पास आऊंगा, सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जरा दर्शकों को सुनवाते हैं। आपने सुना मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को, जो हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सुनिए जरा योगी के मंत्री क्या कह रहे हैं। योगी के मंत्री कह रहे हैं कि दरअसल अब तक मुख्तार की दाल उत्तर प्रदेश में इसलिए गल रही थी क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, उन्हें पार्टियों ने पाल रखा था। सुनिए जरा। ये समाजवादी पार्टी के टाइम की एम्बुलेंस है जो दी गई थी, तो समाजवादी पार्टी ने उनको सुरक्षा के साथ उनको पाला पोसा भी है, बड़ा किया है, और कांग्रेस की जो सरकार है उसको संरक्षण दे रही है पंजाब में।
मुजरिम नंबर 1 उत्तर प्रदेश का, उसको आप किस प्रकार से एक निजी एम्बुलेंस, वो भी बुलेट प्रूफ कही जा रही है, उसके अंदर आप उसको घूमने दे रहे थे, आना जाना करवा रहे थे उससे? तो ये अलाउड है जेल के एक नियम अनुसार? तो ये सब चीज़ों का तो कांग्रेस की सरकार को देना चाहिए। तो आपने सुना योगी के मंत्री को, लेकिन आपको बताते हैं जो बात सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दरअसल पॉलिटिकल पार्टियों ने, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों ने अब तक संरक्षण दे रखा था। आपको दिखाते हैं कौन कौन सी वो पार्टी है दरअसल जिन्होंने अब तक मुख्तार को संभाल रखा था। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये मुख्तार अंसारी को आप देख रहे हैं। मुख्तार अंसारी बसपा से फिलहाल विधायक हैं। मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं। मुख्तार अंसारी को कांग्रेस ने भी संरक्षण दे रखा है। सबसे पहले मायावती की बात मैं आपको बताता हूं। मुख्तार अंसारी फिलहाल बसपा से विधायक हैं। मायावती के दुलारे, सत्ता के दुलारे मुख्तार अंसारी रहे हैं। बीएसपी से फिलहाल विधायक हैं, पहले भी बीएसपी से विधायक रह चुके हैं मुख्तार अंसारी। और आपको पता है इसके अलावा मुख्तार अंसारी सांसद भी रहे, सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं बीएसपी से। न सिर्फ बीएसपी, सोचिए समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह के भी नजदीक रहे हैं, सांसद का चुनाव लड़ा है बीएसपी से। मुख्तार की पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय हुआ, कौमी एकता दल नाम से पार्टी बनाई मुख्तार अंसारी ने, और 2016-17 में अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी के साथ कर लिया। न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस, पंजाब सरकार संरक्षण दे रही है मुख्तार अंसारी को। कोर्ट में पंजाब सरकार हरगिज नहीं चाह रही थी कि मुख्तार अंसारी दरअसल उत्तर प्रदेश जाए, तो अब तक दरअसल बचाने की कोशिश कर रही थी पंजाब सरकार। हमारे साथ अफजाल अंसारी लगातार बने हुए, मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी, उनसे सीधा सवाल लेते हैं। अफजाल अंसारी साहब, मेरी अगर आपको आवाज मिल रही है, मेरी आवाज मिल रही है, मेरा सवाल ये, जो बात सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं, हमारे साथ मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी हैं, ये कहना है योगी आदित्यनाथ के मंत्री का कि दरअसल मुख्तार को समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ये पालते हुए आए अब तक, इसीलिए अब तक वो चल रहे थे उत्तर प्रदेश में। देखिए, इससे योगी जी से पहले भी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के 2001 में। अब 15 जुलाई 2001 को इसके बाद उसरी चट्टी के समीप मुख्तार अंसारी तत्कालीन विधायक, उस समय भी विधायक थे, जब वो अपने क्षेत्र मऊ जा रहे थे तो उनके ऊपर घात लगा के योजनाबद्ध तरीके से प्राण घातक हमला किया गया। इस हमले में 3 लोगों की जान गई है और 9 और लोग बुरी तरह से गोली से इंजर्ड हुए। मुख्तार अंसारी उस दिन भी बच गए और सब हजारों गोलियां चली हों और वो आदमी जीवन बच गया, तो उसको कहा जा सकता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जी अफजाल साहब हमारे साथ बने रहिए। अफजाल साहब कह रहे हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, लेकिन जो खुद बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस से चल रहा हो भला उसे कौन मार पाएगा। आइए दर्शकों को दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस पर सवाल उठ रहे हैं कि उनकी एम्बुलेंस किले की तरह है। मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस की, ये देखिए मुख्तार अंसारी व्हीलचेयर में, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुख्तार अंसारी व्हीलचेयर पर है। ये दरअसल खुद पहुंचे थे कोर्ट, उस दौरान मुख्तार अंसारी को व्हीलचेयर पर लेकर आया गया। मुख्तार अंसारी ने कहा उनकी हालत और तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें राहत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने यह राहत देने से भी इनकार कर दिया। जरा मैं आपको दिखाता हूं, ये एम्बुलेंस देखिए, ये जो एम्बुलेंस देख रहे हैं, सबसे ज्यादा सवाल इस एम्बुलेंस पर हो रहे हैं। ये जो एम्बुलेंस है बताया जा रहा है ये बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस है, ऐसा कहना है। इस एम्बुलेंस में खास बहुत सी खासियतें, क्या क्या खासियतें वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एम्बुलेंस में क्या खासियतें हैं। आइए, एम्बुलेंस में दरअसल बताया जा रहा है अंदर बहुत हाईटेक एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के पीछे बहुत से राज और रहस्य है। इस एम्बुलेंस का रहस्य लोग, आइए अब आपको मैं दिखाता हूं एम्बुलेंस का रहस्य लोग क्या है। ये जरा आप देखिए कि एम्बुलेंस में क्या क्या सुविधाएं हैं, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए कि एम्बुलेंस में क्या क्या सुविधाएं हैं। एम्बुलेंस जो अभी मैंने आपको दिखाई ये मुख्तार की एम्बुलेंस है, ये देखिए ये आकर खड़ी हो गई है मुख्तार की एम्बुलेंस। इस एम्बुलेंस में बताया जा रहा है बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस है, यानी गोली भी इस एम्बुलेंस में नहीं लगेगी। इसके अलावा इस एम्बुलेंस में सैटेलाइट फोन है, मुख्तार अंसारी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हैं।
पोर्टेबल फ्रिज भी इस एम्बुलेंस के अंदर मौजूद है। एक फ्रिज बाकायदा मुख्तार के लिए, बाकायदा सोफा मौजूद है। यानी एम्बुलेंस के अंदर मुख्तार के लिए सोफा सेट, हथियार बंद यानी बंदूकधारी इनके दोनों तरफ एम्बुलेंस के आगे पीछे चलते हैं। साथ ही साथ इस एम्बुलेंस में मैं आपको बताऊं तो शार्प शूटर्स भी मुख्तार के एम्बुलेंस के आगे पीछे चलते हैं। ये कहना है उन लोगों का जिन्होंने मुख्तार की इस एम्बुलेंस को देखा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ एम्बुलेंस में खासियत है। जरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको सुनवाएंगे जिसने खुद इस एम्बुलेंस को देखा है। देखिए पहले रिपोर्ट। मोहाली कोर्ट में पेश होने आए डॉन मुख्तार अंसारी की ये एम्बुलेंस एक नजर में तो आम लगती है, लेकिन अंदर से बेहद खास है। मुख्तार अंसारी की ये एम्बुलेंस चलता फिरता किला है। ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है और इसमें कई सुविधाएं मौजूद हैं जो आम एम्बुलेंस में मौजूद नहीं होती। मोहाली कोर्ट के बाहर जब पत्रकारों की नजर इसकी नंबर प्लेट पर गई तो हर कोई हैरान रह गया। उत्तर प्रदेश के नंबर की एम्बुलेंस पंजाब में बिना किसी वैध दस्तावेजों के चलती रही। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि ये कई सालों से चल रही थी और इसे कभी किसी ने नहीं रोका। तो आपने देखा मुख्तार की बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस और इसका रहस्य। लोग जरा सुनिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल क्या कह रहे हैं मुख्तार की इस एम्बुलेंस के बारे में। ढेरों सवाल उठा रहे हैं और वो हकीकत पेश कर रहे हैं इस एम्बुलेंस से जुड़ी। देखिए जरा। ऐसा है, वो एम्बुलेंस नहीं, वो चलता फिरता किला है। एम्बुलेंस होता है, उसमें डॉक्टर होता है, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं। जब कोई कैदी कहीं जाता है तो उसकी व्यवस्था करती है ज़िले के सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर। चाहे वो कोई वीआईपी हो, वीआईपी भी चलती है। अगर किसी कैदी को ये है तो रिकमेंडेशन होता है जेल से कि साहब इनको ही ज़रूरत है, इनको रास्ते में कुछ हो सकता है, तब एम्बुलेंस चलती है। और एक प्राइवेट आदमी एम्बुलेंस रखे और वो भी एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ। कहीं आपने देखा है बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस हो? क्योंकि बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी बैठते थे। बिल्कुल इसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता था। और जब विधानसभा सत्र में आते थे, चूँकि माननीय विधायक भी हैं, तो जब आते थे तो इनके पीछे आगे पीछे तमाम गाड़ियों का काफिला जिनका नंबर लास्ट में होता था 786, और लखनऊ आते थे आगे आगे 10-12 मोटरसाइकिलों का काफिला। और इस तरह से आतंक फैलाते हुए मुख्तार अंसारी आते थे। और उसमें कोई चेक नहीं करता था, उसमें मेडिकल इक्विपमेंट तो है नहीं, डॉक्टर है नहीं। उसमें जो उस समय जानकारी मिलती थी कि उसमें हथियार रहते। तो आपने सुना, ब्रजलाल कह रहे हैं कि उसमें हथियार होते थे उनकी जानकारी के हिसाब से। लेकिन आइए आपको बताते हैं इस एम्बुलेंस की एक रहस्यमयी गुत्थी है कि आखिर एम्बुलेंस है किसकी। इस एम्बुलेंस का कौन माई बाप है, कुछ पता नहीं है। देखिए जरा एम्बुलेंस की गुत्थी क्या है। दरअसल परिवहन दफ्तर से फाइल गुम हो गई है। बाराबंकी से परिवहन दफ्तर से फाइल गुम हो गई है। अब तक फाइल का अता पता नहीं है। इसके अलावा आपको बताएं रजिस्ट्रेशन अस्पताल के नाम पर है। बाराबंकी परिवहन दफ्तर से फाइल मिसिंग है। 2013 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। रजिस्ट्रेशन के बाद हकीकत यह है कि एसएस अस्पताल के नाम से रजिस्टर्ड थी, लेकिन अब अस्पताल जाएंगे तो अस्पताल में एम्बुलेंस का पता ही नहीं, यानी यह अस्पताल ही वजूद में नहीं है। फिलहाल बाराबंकी का यह अस्पताल नहीं है। इसके अलावा आपको बताएं कि एम्बुलेंस के हकीकत ये 2015 में एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया था और 2017 में फिटनेस की मियाद भी खत्म हो गई थी। ये है एम्बुलेंस की हकीकत। जरा जल्दी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुख्तार के भाई, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन जरा सुनिए जिनके नाम एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है वो क्या कह रहे हैं झूठा, और पुलिस क्या कह रही है, सुनिए जरा। मेरे पास ना कभी एम्बुलेंस थी ना है, और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुख्तार अंसारी यहाँ के हमारे मऊ के विधायक हैं, आपके भी विधायक हैं और हमारे भी विधायक हैं। हमारा उनसे उतना ही नाता है।
एक एम्बुलेंस जो कहीं यूज हो रही है उसका रजिस्ट्रेशन बाराबंकी में हुआ है और हमारे ARTO के माध्यम से और अन्य डिपार्टमेंट के माध्यम से जब उसमें जानकारी की गई तो ये निकल के आया कि जो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए प्रपत्र लगाए गए हैं, वोटर पहचान पत्र और पैन कार्ड, ये एड्रेस वेरीफाई कराया गया तो ये फेक निकला। इसमें जो मुख्य जिसका नाम था वो डॉक्टर अलका राय हैं, जिनके नाम से ये डॉक्यूमेंट्स यूज हुए हैं, उनके नाम से दर्ज किया गया है। अन्य जितने बनाने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने इसको बनाने में सहयोग किया, फेक डॉक्यूमेंट तैयार करने में सहयोग किया, ऐसे सारे लोगों पे हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। अन्य सभी लोगों पे विधिक कार्रवाई होगी। जो भी इसमें शामिल रहे हैं और संलिप्त रहे हैं उन सभी पे प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना पुलिस को, यानी मुख्तार अंसारी जिस एम्बुलेंस में चल रहे हैं वो फर्जी रजिस्ट्रेशन पर है। हमारे साथ मुख्तार के भाई अफजल अंसारी जुड़ रहे हैं लगातार हमारे साथ बने। अफजल साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये, हमने दर्शकों को अभी एम्बुलेंस दिखाई, उस एम्बुलेंस का रजिस्टर्ड जो अस्पताल जिस नाम पर है, अस्पताल का पता नहीं है, डॉक्टर जिस नाम पर है उसका पता फर्जी है, रजिस्ट्रेशन रद्द है, फिटनेस सर्टिफिकेट रद्द है। ब्रिजलाल कह रहे कि वो तो किला है मुख्तार का पूरा। अफजल साहब। सर सुनिए मेरे सर, ब्रिजलाल जी का नाम ले रहे हैं, ये बताइए कि जा चुके हैं कि नहीं अभी बैक डोर से नीचे वाले सदन में या ऊपर वाले सदन में? कुछ लोग तो पहुंच गए अंदर, चाहे विधान परिषद में चाहे राज्यसभा में, तो वो तो अपनी नौकरी करेंगे। और कुछ लोग अभी जाने वाली लाइन में हैं तो वो कुछ उसलिए अपनी नौकरी कर रहे हैं। पूरा किला है और पूरा लश्कर है। शर्म नहीं आती कि साढ़े 15 सालों से वो आदमी जुडिशियल कस्टडी में जेल में है। जी जी, लेकिन आप ऐसे कह रहे हैं ये शख्स 15 साल से जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन उसे देश की अदालत ने संविधान और कानून के आधार पर जेल में डाला हुआ है कि वो बाहर रहेगा तो बाकी लोग महफूज नहीं रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए अफजल साहब, आगे आपसे सवाल लेंगे। लेकिन एक मामला नहीं है मुख्तार अंसारी पर, एक मशीन गन का भी कांड है। वो मशीन गन का कांड ऐसा है जो दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी। मैं आपको बताऊं, यह जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, LMG लाइट मशीन गन से, दरअसल इसको ध्यान से समझिएगा, लाइट मशीन गन से मुख्तार ने हत्या का प्लान बनाया था। हत्या का प्लान लाइट मशीन गन से। कृष्णानंद राय की हत्या का प्लान था। कृष्णानंद राय बीजेपी के विधायक थे। न सिर्फ हत्या का प्लान बल्कि बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय थे, और कृष्णानंद राय एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते थे। बुलेट प्रूफ गाड़ी जिसको XLR तो भेज सकती थी, XLR भेज नहीं सकती थी, सिर्फ LMG भेज सकती थी। यानी कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ को भेदने के लिए LMG खोज रहा था मुख्तार। और हुआ क्या कि मुख्तार के बॉडीगार्ड का करीबी बाबूलाल यादव, वो दरअसल जम्मू कश्मीर से भाग कर आया, उसके पास LMG थी। इसके लिए सेना के भगोड़े के साथ मुख्तार ने सौदा किया, और सौदा 1 करोड़ रुपए का यह सौदा था, और यह LMG मुख्तार ने खरीदनी थी और LMG का इस्तेमाल करना था कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ गाड़ी पर। 1 करोड़ में यह डील हुई, इस तरह का आरोप है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, लेकिन डील होने से पहले क्या हुआ यह बहुत इंपॉर्टेंट है। डील से पहले ही पुलिस ने धर दबोचा, जी हां, बाकायदा DSP ने इस पूरे मामले का भांडाफोड़ कर दिया। पूरे मामले का भांडाफोड़ DSP ने कर दिया। मैं आपको बताऊं, इसके अलावा आपको बताऊं कि उस DSP पर इतना दबाव बनाया गया, इतना पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया कि उस DSP को इस्तीफा दे देना पड़ा। वो DSP हमारे साथ इस वक्त बने हुए, सुनिए जरा वो DSP क्या कह रहा है, जिसने इस पूरी डील को क्रैक कर दिया था, जिसने इस पूरे भांडाफोड़ कर दिया था। देखिए जरा। सत्ता में रह करके यही सब कामें किए हैं मुख्तार, हत्या करना। मुख्तार वापस आना चाहिए मुख्तार को। हमको उत्तर प्रदेश सरकार से कोई किसी चीज़ की मांग नहीं है। मांग यही है, जो न्यायालय में केस मुकदमा जो चल रहा है, मेरा भी है और बाकी लोगों का है, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। मैं न्याय के लिए गुहार लगाऊंगी अपने सरकार से। मुख्तार अंसारी एक कोई भगोड़ा है जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राइफल का, और उसने LMG लेके भागा है। उस LMG को ये ख़रीदना चाहते हैं, और 1 करोड़ से ऊपर में ये सौदा तय हो रहा था। और मुख्तार बार बार अपने गुर्गे कह रहे थे, ये लिसनिंग में है, रिकॉर्ड में आया था, कि इसको किसी भी कीमत पर हमें चाहिए, क्योंकि कृष्णानंद राय की जो बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो है वो सिंपल SLR के अगेंस्ट में है, तो ये भेज देगी उसको।
तो जब ये वो शासन के संज्ञान में लाया अपने अधिकारियों के, तो उन लोगों ने कहा कि इसको रिकवर करो, मुख्तार के पास जाने ना पाए, वरना बहुत बड़ी वारदात हो जाएगी और प्रदेश हिल जाएगा। खैर, मैंने और मेरी टीम ने जान पर खेल के उसको रिकवर किया। उसमें 2 व्यक्ति पकड़े गए, एक तो भगोड़ा था सैनिक, दूसरा मुख्तार का एक्स गनर था, हेड कांस्टेबल था मुन्नर यादव, जो रिटायर हो चुका था, वो ही डील करा रहा था। ये आप उस डीएसपी को सुन रहे थे जिस पर दबाव बनाया गया और उसे इस्तीफा देना पड़ा। 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तब डीएसपी पर दबाव बनाया गया। और डीएसपी से पहले जिसको आपने सुना वो कृष्णानंद राय की पत्नी थी, और अलका राय जो आज भी अपने पति के इंसाफ की उम्मीद और आस में है। 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या की गई और मुख्तार पर यह आरोप लगे थे। उस वक्त के जो पुलिस अधिकारी थे ब्रिजलाल, जाना माना नाम, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। डिप्टी एसपी आजकल काफ़ी चर्चा में है, शैलेंद्र प्रताप सिंह। मैं उस ज़माने में आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय को मारने के लिए लाइट मशीन गन की व्यवस्था कर रहा था। टोटल उसकी वॉइस रिकॉर्डेड थी। शैलेंद्र प्रताप सिंह एसटीए बनारस में थे। इन्होंने 25/26 जनवरी 2004 को लाइट मशीन गन, जिसका रेंज 500 मीटर है, 550 राउंड पर मिनट फायर करती है, वो एलएमजी बरामद कर लिया बाबूलाल यादव से, जो मुख्तार अंसारी के गनर मुन्नर यादव का भांजा था, फौज से भाग आया था। पोटा का मुकदमा कायम हुआ, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, और उसके बाद ऐसा हाय तौबा मचा, मुख्तार अंसारी पर मुकदमा कायम हो गया। और आइए, आपने सुना ब्रिजलाल को, आपने सुना डीएसपी को, पूरा क्राइम का चैप्टर आज हमने मुख्तार का खोल दिया है। मुख्तार के भाई अफजाल हमारे साथ लगातार बने हुए। अफजाल साहब, आपने सुना आपके भाई पर न जाने कितने आरोप हैं, लंबी फहरिस्त है। आपका भाई दरअसल भागा भागा फिर रहा है, इतने मुकदमे दर्ज हैं उनके ऊपर, और आपके लिए तो आपका भाई बेगुनाह है। क्या वो दूध के धुले हैं? पंजाब में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, पंजाब में उनके, आप योगी पर आरोप लगा लीजिए कि योगी उनके ऊपर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में भी तो मुकदमा दर्ज है। आपकी हमदर्दी के लिए बड़ी बड़ी कृपा, इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मुख्तार के ऊपर पंजाब में या और कहीं दूसरी जगह पे जो मुकदमे हो रहे हैं उसके लिए आप हमदर्दी का इजहार किए। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुख्तार जेल में है और जमानत होती है, केस में दूसरा केस लगा दो, निकल ना जाए। 5 गैंगस्टर का मुकदमा मुख्तार के खिलाफ है। आप बता दीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर 5 गैंगस्टर लगाया गया हो। गाजीपुर में गैंगस्टर, मऊ से गैंगस्टर, आजमगढ़ से गैंगस्टर, लखनऊ से गैंगस्टर। तो मुख्तार अंसारी पर दरअसल पोटा लगा, जिनको आपने सुना शैलेंद्र को, यही शैलेंद्र ये एलएमजी जब मिली, लाइट मशीन गन मुख्तार खरीदने वाले थे, इस पर पोटा लगा। पोटा क्यों लगा मैं आपको बताता हूं। पोटा बीजेपी के काल में आया और उसके बाद जैसे ही सरकार बदली पोटा हटा दिया गया। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पोटा आखिर मुख्तार पर क्यों लगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएमजी लाइट मशीन गन कांड में यह पोटा लगा मुख्तार अंसारी पर, डीएसपी शैलेंद्र ने पोटा लगाया। इसके बाद आपको बताऊं, आतंकी मामलों में ही पोटा लगता था, लेकिन पोटा लगाने की कीमत शैलेंद्र को चुकानी पड़ी कि उन्हें इतना दबाव बनाया गया कि उन्हें अपने पद छोड़ना पड़ा। डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने पोटा लगाया था, जिनको आपने सुना, आगे भी मैं सुनवाऊंगा। दबाव को दरकिनार कर पोटा लगाया था, लेकिन वो भारी पड़ा। 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, बाद में डीएसपी को इस्तीफा तक देना पड़ गया। डीएसपी शैलेंद्र को 2004 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। यह कहने का मतलब यह कि मुख्तार को कैसे संरक्षण मिलता रहा है राजनीतिक। सुनिए जरा डीएसपी शैलेंद्र को, सुनिए, जिन्होंने उस वक्त इस्तीफा दिया राजनीतिक दबाव में। सरकार पे दबाव बनाया मुलायम सिंह पर, और उनकी अल्पमत की सरकार थी कि ये केस वापस किया जाए, और मुलायम सिंह ने फिर तमाम नीचे के अधिकारियों को बोला कि आप लोग तुरंत केस को दबाइए, हटाइए और वापस करिए। फिर मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझसे संपर्क किया कि भाई इसको ख़त्म करो। तो हमने कहा सर कैसे ख़त्म हो सकता है, जो चीज़ FIR लिखी जा चुकी है वो संभव ही नहीं है, और पूरा नेशनल मीडिया में चल रहा है, आप ही लोग शाबाशी दे रहे हैं, अब कैसे ख़त्म हो जाएगा। तो लोगों ने माना कि हाँ ख़त्म नहीं हो सकता। फिर मुलायम सिंह से उन लोगों ने बात किया, मुलायम सिंह ने कहा कि नहीं, उससे कह दो कि अब वो मुख्तार का नाम ही मत ले अपने बयान में,
अंत में फिर मैं देखा कि इन लोगों के साथ अब काम करना मुश्किल है, तो मैंने रेजिग्नेशन ही 11 फरवरी को दे दिया है। तो साम दाम दंड भेद सारे हथियार अपना लिए मुख्तार ने, लेकिन कोई काम नहीं आया। अब तो योगी की जेल में रहना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा और जेल की ही रोटी खानी पड़ेगी योगी की, क्योंकि योगी का बैरक तैयार है। देखिए रिपोर्ट। योगी से कब तक भागेगा बाहुबली? बांदा की बैरक में मुख्तार का इंतजार। डॉन के लिए योगी की जेल तैयार। योगी आदित्यनाथ से बाहुबली मुख्तार अंसारी भागा भागा फिर रहा है, लेकिन योगी की जेल से अब डॉन ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएगा। मुख्तार को यूपी की बांदा जेल में रखा जाएगा। मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब पुलिस की टीम बांदा जेल पहुंचे उससे पहले ही प्रशासन सारी तैयारियां पूरी कर लेना चाहता है। कभी सैकड़ों गाड़ियों के काफिले, दर्जनों गनर और लोगों का हुजूम लेकर चलने वाले बाहुबली मुख्तार अंसारी पर योगी का शिकंजा पूरी तरह कस चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डॉन मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की तैयारी आखिरी चरण में है। आपने सुना कि उत्तर प्रदेश में योगी की जेल तैयार हो चुकी है, पूरी तैयारी हो चुकी है। मुख्तार के आने का इंतजार हो रहा है, कभी भी मुख्तार आ सकते हैं। 12 अप्रैल को दरअसल हियरिंग थी, सुनवाई थी, तो कोर्ट ने कह दिया यहां रुकने की जरूरत नहीं है, आप उत्तर प्रदेश जाइए, वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई हो सकती है। लेकिन अभी आप पंजाब से योगी की जेल जाइए। हमारे साथ मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी लगातार बने हुए। अफजाल सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि जितना भी साम दाम दंड भेद आपको लगाना था, मुख्तार को लगाना था, लगा लिया। अब योगी की जेल इंतजार कर रही है। अब तो योगी के बैरक में ही, जेल में ही रहना पड़ेगा, वहीं का दाना, खाना, पानी सब खाना पड़ेगा। हम जिंदगी और मौत दोनों पे यकीन रखते हैं और हम मानते हैं कि हम अमर नहीं हैं। जो लोग अपने को अमर समझते हों उनको कोई बात अलग है। तो अभी सवाल ये है कि क्या डर था? आप बताइए कि आप जिम्मेदार आदमी, जो प्रदेश के सत्ताधारी दल का प्रदेश अध्यक्ष है, स्वतंत्र देव सिंह खुलेआम पब्लिकली इस बात को ऐलान कर रहे हैं कि अब गाड़ी से लेके उत्तर प्रदेश की पुलिस आएगी और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में कहां वो गाड़ी पलट जाएगी ये नहीं बताएंगे। जी, तो आप सुन रहे थे मुख्तार के भाई को। अफजाल साहब का कहना है, दरअसल मैं बताऊं, मुख्तार की पत्नी ने बाकायदा राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी कि मुख्तार जब पंजाब से उत्तर प्रदेश आएंगे तो वहां गाड़ी का हादसा हो सकता है, यानी एनकाउंटर का शक जताया था। बेशक अब पंजाब पुलिस ही उत्तर प्रदेश लेकर जाएगी, यानी गाड़ी पलटने का जो डर था वो खत्म हो गया। उसी बात को दोहरा रहे थे अफजाल भी कि गाड़ी पलटने का डर था, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि उन्हें मौत का डर नहीं, लेकिन चिट्ठी भी राष्ट्रपति को लिखी थी। आपको बता दें कि मुख्तार फिलहाल व्हीलचेयर पर चल रहे हैं, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। ये देखिए तस्वीरें मुख्तार की, जब पहुंचे कोर्ट तो व्हीलचेयर पर थे, और ये देख रहे पंजाब पुलिस आपको चारों तरफ नजर आ रही है। व्हीलचेयर पर मुख्तार अंसारी, उन्हें उठा कर लाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी ये कहना चाह रहे थे कि मेडिकली वो फिट नहीं है, वो चल नहीं पा रहे हैं, उन्हें जरूरत है कि वो अस्पताल चले जाएं किसी तरह, लेकिन कोर्ट ने उनके सारे जो हथकंडे थे उसे किनारे लगा दिया है। यानी कोर्ट ने उनके सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है कि कैसे योगी से बचते, योगी से काश बच पाते, लेकिन योगी से बच नहीं सकेंगे। देखिए जरा तस्वीरें, मुख्तार अंसारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब तो तैयारी हो गई है कि उन्हें उत्तर प्रदेश के जेल में आना पड़ेगा, योगी के जेल में, और 12 अप्रैल से पहले, यानी आज तारीख है 2 अप्रैल, और 10 दिन के अंदर अंदर योगी के जेल में उन्हें लेकर आया जाएगा। लेकिन मुख्तार पर जो आरोप है उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, देखेंगे तो डर जाएंगे।
खौफजदा हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में न जाने कितनी धाराएं, हत्या का मुकदमा, गैंगस्टर का मुकदमा, इसके अलावा न जाने कितनी जमीन कब्जाई, उनके गुर्गों ने इस तरह के भी आरोप है जो उनके नाम पर ऐसा करते हैं। यह है गुनाहों का डॉन। 50 से ज्यादा मुकदमे मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं। न सिर्फ ये मुकदमे बल्कि हर एक राज्य में मुकदमे दर्ज है। कई मुकदमे फाइनल स्टेज में हैं, यानी इसके बाद मुख्तार को सजा हो जाएगी, हालत ये है। और इस साथ ही आपको बताएं, और ऐसे ऐसे मुकदमे हैं जिसमें उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। यह मुख्तार का पूरा चिट्ठा है। वाराणसी से शुरू करते हैं। ज्यादातर मुकदमे मुख्तार पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में दर्ज है। वाराणसी में मैंने आपको बताया जो मुकदमे दर्ज है। मऊ में हत्या और गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है मुख्तार अंसारी पर। न सिर्फ मऊ बल्कि आजमगढ़ में हत्या और 4 गैंगस्टर के मुकदमे भी दर्ज हैं आजमगढ़ के अंदर मुख्तार अंसारी पर। गाजीपुर में मैं आपको बताऊं 2 गैंगस्टर और हत्या की कोशिश का मुकदमा मुख्तार अंसारी पर दर्ज है। फर्जी शस्त्र लाइसेंस यानी अवैध हथियारों के लाइसेंस भी ले रखे हैं मुख्तार ने, ऐसे उन पर आरोप है और इस मामले में मुकदमे भी दर्ज हैं उनके खिलाफ। आपको बता दें कि यह मुख्तार का पूरा कच्चा चिट्ठा था। पूरी क्राइम फाइल मुख्तार की हमने आपको दिखाई, लेकिन गुनाहों की जिंदगी बहुत लंबी नहीं होती। मैं जल्दी से आपको तस्वीर एक बार फिर से दिखाऊं मुख्तार की तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं कि बेशक व्हीलचेयर पर चल ले, सारे हथकंडे अपना लें, लेकिन अब योगी की जेल तैयार हो चुकी है। गुनाहों का कच्चा चिट्ठा हम आपको बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। बेशक व्हीलचेयर ही सही, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में तो आना पड़ेगा, योगी की जेल में आना पड़ेगा और जेल में ही योगी के रहना पड़ेगा मुख्तार अंसारी को। और ये वो जेल है, देखिए तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। ये वो जेल की तस्वीरें हैं जिस जेल में मुख्तार अंसारी को लाकर रखा जाएगा। बांदा की यही जेल है जिस जेल में मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ से लाकर रखा जाएगा और उसके बाद आगे कोर्ट तय करेगा कि मुख्तार कौन सी जेल में आगे जाएगा।